बज रहे हैं अभी सुबह के 9 और मैं नहा के चुकी हूँ रेडी। बानी को भी नहला के रेडी कर दिया क्योंकि आज आने वाला है बानी का स्कूल का रिजल्ट। तो बस अभी निकलने ही वाले हैं हम उसके स्कूल के लिए क्योंकि 9 to 10:30 तक टाइमिंग है उसके रिजल्ट की। तो उससे पहले सोचा अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि 2 दिन से होली के बाद से मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं है। एक तो सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और इतना लेजीनेस फील हो रहा था कि मन ही नहीं किया कोई भी ब्लॉग शूट करने का। सो आज है सैटरडे एंड सुबह का टाइम है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। आई एम ऑल्सो गुड। एंड चलिए अब चलते हैं, पहले वानी के स्कूल लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद फिर आके करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। स्कूल घर के बिल्कुल नियर बाई है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग बस स्कूटी से ही निकल गए थे स्कूल के लिए। ये रही बानी की रिपोर्ट कार्ड। तो छोटे बच्चे हैं तो मार्क्स तो मिलते ही नहीं है, ग्रेड्स ही मिलते हैं। सो हाँ, ये कि नेक्स्ट क्लास में बानी प्रमोट हो गई है तो 3 अप्रैल से अब बानी का न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बाहर हम लोग अभी सुबह सुबह ही इतनी गर्मी लगी है और टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तो दिल्ली का होने ही लग गया। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वेदर थोड़ा सा हुआ था बारिश वाला, आज भी हवा तो चल रही है लेकिन बारिश कल नहीं हुई। बिल्कुल बादल आ गए थे बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था धूल मिट्टी वाली आंधी आएगी, बट बारिश नहीं हुई। और अभी ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं करके गए थे, बस सुबह की चाय पी थी। तो मैं आते हुए यहाँ पे ब्रेड लेके आ गई हूँ, साथ में ढोकला था। देख के ना शॉप पे मन कर गया एक दो कुछ ठंडा ठंडा खाने का, तो ढोकला दिख रहा था तो ढोकला लेके आ गए हैं। अब चाय बनाते हैं एंड साथ में नाश्ता करते हैं ब्रेड बटर का। एंड ये देखिए जिसका रिजल्ट आया है उसके कपड़े मैंने चेंज करवा दिए थे। अब इसको भूख लग रही है, सो इसको भी नाश्ता देती हूँ मैं बना के। कहाँ गए थे ये बताओ पहले, किससे मिल के आए? मैंने इसकी पिक भी ली है इसकी टीचर्स के साथ। मैं अपने फ्रेंड से मिला था, उसके पास टेडी बेयर था और आप झूले थे? हाँ, और उसके पास टेडी बेयर। चलो आप नीचे मम्मा नाश्ता बनाएंगे। अरे प्लीज पहले मैं आपकी इस बॉक्स में है ढोकला, इसको फिलहाल रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि अभी मॉर्निंग में जो तसल्ली वाली चाय पीनी होती है ना, वो वाली चाय नहीं पी है और चाय पीने की क्रेविंग अभी हो रही है। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख देती हूँ एंड साथ में करेंगे ब्रेड एंड बटर, गर्म कर लेंगे मतलब चाय के साथ, जो हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। और साथ में दूध भी बॉयल होने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी जब तक किचन में काम करूँगी उतनी देर में दूध भी बॉयल हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं दूध वगैरह बॉयल करने के लिए रखती हूँ और थोड़ी देर के लिए कभी इधर उधर जाती हूँ ना, तो दूध पक्का मेरा उबल के नीचे गिरता ही है। सो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी दूध बॉयल करूँ किचन में अपने जब काम करती हूँ उसी टाइम बॉयल करके रख दूँ। तो बस यहाँ पे भी दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए। और ये देखिए जब भी मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करती हूँ बानी आ ही जाती है। हालांकि ये है कि अब वो जो ट्राइपॉड मैंने लगा रखा है ना, इस तक ये पहुँच नहीं पाती है। और वैसे भी ये वही ट्राइपॉड है जो ख़राब हो गया था, बट परी ने इसको ठीक कर दिया। सो मेरे को नया नहीं लेना पड़ा और अब ये ट्राइपॉड एकदम अच्छे से बढ़िया से चल रहा है। और यहाँ पे मैंने टोस्ट भी गर्म कर लिए, साथ में चाय भी बना ली है एंड दूसरी साइड रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए। सो चलिए अब करते हैं अपना आज का ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर एंड साथ में गर्मा गर्म सी चाय। और चाय वगैरह पी ली है हमने, उसके बाद अब खाएंगे हम लोग ढोकला। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स में सर्व कर रही थी, बानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने बिल्कुल भी बस 1 चम्मच ट्राई जो किया था वही खाया है, उसको पसंद ही नहीं आया। उसने जो मतलब ट्राई किया ना, उसको हमने खाने के लिए दिया, उसने वो भी मुंह में डाला बट मुंह से निकाल ही दिया। एंड परी को पसंद है तो मैंने यहाँ परी को सर्व कर दिया था। वो अंदर टीवी देख रही है इसलिए अपना ढोकला वहीं लेकर वो चली गई थी। एंड मैं और भरत यहीं पे अपना बैठ के अभी खाएंगे ढोकला। एंड इनका भी बस अपना ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया क्योंकि मंथ एंड है, 30 मार्च है। सो थोड़ा सा बिजी ही चलेंगे। बस चलिए अब करते हैं अपना गुजराती ब्रेकफास्ट एंजॉय। सबका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद मैंने पूरा किचन कर दिया है क्लीन। तो जो मॉर्निंग की मेरी किचन क्लीनिंग की ड्यूटी होती है
वो पूरी हो गई है। एंड आज काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने ढोकला खाया है। पहले काफ़ी घर पे आता था, बट अब हम काफ़ी टाइम से लाए ही नहीं थे। तो आज काफ़ी दिनों बाद गुजराती ब्रेकफास्ट करके ना मज़ा सा ही आ गया है। एंड अब आ गई हूँ मैं अपने वाले बेडरूम में। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कर्टेन है इनको मैं उतार लूँगी, क्योंकि आज मुझे ये वॉश करने हैं। एक्चुअली होली वाले दिन परी ने नहीं, बानी ने एक्चुअली थोड़े बहुत इस पर कलर वाले हाथ लगा दिए थे, तो ये गंदे हो ही गए थे। एंड वैसे भी लाइट कलर के हैं ना, तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। और ये देखिए बानी पूरा कर्टेन लपेट के भी बैठी हुई है इतनी गर्मी में। तो बस ऐसे ही इसकी पूरा दिन कुछ ना कुछ शैतानियाँ चलती रहती है। कर्टेन दे ही नहीं रही थी, बस किसी तरह से इससे ले लिया है मैंने। एंड अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। कर्टेन को जब भी हम वॉश करते हैं ना, तो इस तरह से इकट्ठे जो इनकी रिंग होती है उनको किसी भी हैंकी या किसी भी कपड़े से आप बांध लो। मैंने सॉक्स से बांध दिए, क्योंकि सॉक्स मुझे वॉश करनी है। तो इस तरह करने से क्या आपके कर्टेन की जो रिंग है कभी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कर्टेन एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। एंड उसके बाद अब सर्फ वगैरह डाल देंगे एंड वॉशिंग मशीन कर दूँगी स्टार्ट। तो उससे पहले ना यहाँ पर वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल धूल वाली आंधी चल रही है ना। तो मेरी वॉशिंग मशीन बालकनी में रखी हुई है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और ये देखिए साफ़ करने के बाद ग्लास कैसे शाइन भी करने लग गया है। यानी कि कितनी धूल मिट्टी थी वॉशिंग मशीन के ऊपर, हालांकि इस पर कवर था तब भी इतनी गंदी ये हो गई थी। सो चलिए वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं बाकी के काम। और फ्रिज के ऊपर का जो कवर है इसे भी मुझे करना है आज वॉश। तो एकदम से देख के ध्यान आ गया, अरे यार इसको भी वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर के एरिया देखो, बच्चों ने बिल्कुल फ्रिज को भी वार्डरोब ही बना दिया है। ऊपर पेन रखे हुए हैं, ब्रश रखे हुए हैं, ऑयल रखा हुआ है। इसके अलावा जो फ्रिज की पॉकेट है ना, उसमें आपको इरेज़र मिल जाएंगी, शार्पनर मिल जाएंगे, पेंसिल मिल जाएंगी, अपने रबड़ बैंड मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है पूरी जगह ढूंढ लेते हैं, बाल बांधने के लिए रबड़ बैंड नहीं मिलते हैं और सारे इन पॉकेट में भरे हुए होते हैं। तो बच्चे ना फ्रिज को भी एक वार्डरोब की तरह ही यूज़ करते हैं। कितना भी कोशिश कर लो समझाने की, बट फिर भी कुछ दिन बाद इसकी पॉकेट भरी ही जाती हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने कवर हटा दिया और फ्रिज को ऊपर से क्लीन कर दिया था। हालांकि फ्रिज इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो स्टैचू हैं हैप्पी बुद्धा जी के, इनको भी अच्छे से कर दिया है क्लीन। एंड अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। सो वही है, घर के जो काम है इतने ज़्यादा होते हैं ना कि कभी ख़त्म होते ही नहीं है। एंड हम होममेकर्स को क्या फीमेल्स को कहूँ ना कि रेस्ट तो शायद कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतने काम होते हैं, डेली के डेली ही होते हैं। आप एक दिन कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे फिर उतने ही काम हो ही जाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बाल खोल के तो काम होते ही नहीं है। सो यहाँ पे मैंने बालों का बना लिया है जूड़ा। एंड अब करूँगी डस्टिंग स्टार्ट। तो जब भी मैं ऐसे काम करूँ, बानी नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ी बहुत हेल्प उसने मेरी यहाँ पर करवा दी है। होली के बाद से 2-3 दिन मेरी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह भी नहीं कर पाई। और सोफ़े पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, फ़ोन में अच्छे से नहीं दिख रही होगी, क्लीन ही लग रहा होगा, बट जो इस पे डस्ट की लेयर होती है वो अलग से ही नज़र आ रही थी। तो मैंने अच्छे से ब्रश से ना इसको 2-3 बार करके झाड़ के साफ़ किया है। तो ये ब्रश वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल है, सोफ़ा वगैरह साफ़ करो ना बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद बस कुशन को अच्छे से इन्हीं के प्लेस पे लगा दिया है। फ़िलहाल कवर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आगे अब नवरात्रि भी आने वाले हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी सी हर एक घर का जो पोर्शन है एक एक पोर्शन डेली ले लेते हैं और उसको करते हैं क्लीन, क्योंकि नवरात्रि के टाइम फिर क्लीनिंग करनी ही होती है पूरे घर की। सो एक दिन पूरा थकने की बजाय थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग डेली ही कर ली जाए, चाहे 15 से 20 मिनट ही सही, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। और यहाँ पे जो सेंटर टेबल है कांच की, इसको तो मॉर्निंग में भी क्लीन करूँगी, उसके बाद इवनिंग में भी क्लीन करूँगी ना, फिर भी डस्ट आ ही जाती है। और इसके अलावा ना आपको इस पर छोटे छोटे से बानी के हाथों के निशान भी दिख ही जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन वो यहीं पे ही खेलती रहती है। सो बस ये भी मैंने अब कर दी है अच्छे से क्लीन। एंड जो ये कांच के मिरर वगैरह टेबल वगैरह होती हैं ना, जो भी मतलब कांच की आइटम है, उनको कोलिन से साफ़ किया जाए ना तो काफ़ी अच्छे से शाइन करती हैं। सो बस मैंने अच्छे से कर दिया था इनको क्लीन। एंड उसके बाद आ गई हूँ अब डाइनिंग टेबल क्लीन करने। डाइनिंग टेबल पे सुबह बानी को दूध दिया था ना, तो उसने दूध पूरा गिरा ही दिया, पूरा गिलास ही पलट दिया था। तो वो साफ़ तो हमने कर दिया था, बट थोड़ा बहुत ना डाइनिंग टेबल के अंदर मतलब जो कांच है इसमें चला गया था, तो वो साफ़ किया, बट उसका इतना बड़ा सा पैच बन गया, वो दिख रहा है अच्छे से, तो गंदा सा लग रहा है। इसलिए पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी, थोड़ा सा कांच को हटाने की कोशिश करूँगी ताकि फिर इसको साफ़ करूँ। वैसे मैंने इस पर कवर नहीं लगा रखा है, आई डोंट नो, बट मेरे को ना कवर लगाना डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हस्बैंड ने कई बार कहा है कि इसके लिए कवर लेके आ जाते हैं, बट मैं ही मना कर देती हूँ।
बाकी दूसरा क्या रहता है ना कि बानी भी छोटी है और कई बार गलती से अगर उसने कवर वगैरह खींच दिया तो ऊपर जो भी सामान होता है वो सब गिरेगा नीचे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो थोड़ी बहुत शैतानियाँ भी करते ही हैं। सो मैंने कहा अभी कवर रहने ही देते हैं, और मेरे को पसंद भी नहीं है, कोशिश तो मेरी ये होती है कि ना ही लगाऊँ। तो बस अब मैंने अच्छे से यहाँ पे पूरी टेबल को ये देखिए सरका लिया है और अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, और इसको बिल्कुल मैंने अच्छे से साफ़ किया ना, तब जाके जो इसके बिल्कुल अंदर तक दूध का जो पैच बन गया था ना वो अच्छे से अब जाके क्लीन हुआ है। तो पहले जो टेबल दिख रही थी और अब जो क्लीनिंग के बाद टेबल दिख रही है उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एंड साथ में थोड़े बहुत यहाँ पे भी धब्बे दूध के लग गए थे, वो भी मैंने कर दिए हैं क्लीन। पूरा डाइनिंग एरिया क्लीन कर दिया है एंड लिविंग एरिया भी क्लीन कर दिया है। बट जो मेरे डाइनिंग रूम एंड डाइनिंग एरिया में 4 चांद लगते हैं जिससे वो हैं ये 2 बाबा जी की फ़ोटो। तो बस यहाँ पे चेयर लगाई क्योंकि इतनी ऊपर तक मेरी हाइट नहीं जाती है, और बस इन दोनों फ़ोटो को अच्छे से कर दिया है मैंने क्लीन। सो चलिए अब यहाँ क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है। झाड़ू वगैरह सुबह लग चुकी थी, बस अब रह जाता है मॉपिंग का काम। सो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए बट रोज़ कीजिए। सो घर के काम में भी वही रूल अप्लाई होता है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली अपने काम कर लिए जाए ना, तो वो जो एकदम पूरे काम करने का आप पे बर्डन आता है या फिर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार इतने सारे काम है, नसीब में रेस्ट होगा भी कि नहीं कभी करना, वो वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि आप डेली अपने कामों को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो आपके काम करना भी इजी हो जाते हैं एंड आपको थकावट भी नहीं होती एंड आपका जो घर है एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। सारे काम हो गए हैं ख़त्म। अब थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ और थोड़ा सा टाइम अब बैठ के आराम से रेस्ट करूँगी अपना, मतलब एक जो मेन टाइम होता है वो। सो अब मन हो रहा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का एक बढ़िया सी, क्योंकि गर्मी हो गई है तो चाय वगैरह पीने का कम ही मन करेगा। तो साथ में ना यहाँ पे लंच के लिए मैं दाल भी भिगो के रख दूँगी। मैं आज बना रही हूँ चने और उड़द की दाल लंच में, यानी कि माह चने की दाल, जिसको हम पंजाब में माह चने की दाल बोलते हैं वो। तो उससे पहले बनाऊंगी कॉफ़ी बनाने ही लगी थी तो हस्बैंड ने कहा कि उनको भी पीनी है, साथ में परी ने कहा कि मम्मा मुझे भी पीनी है। चाय वगैरह बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बस हाँ गर्मियाँ है तो कभी कोल्ड कॉफ़ी या फिर कुछ शरबत वगैरह बना लिया या लस्सी वगैरह, तो वो सब तो पी ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी बना लूँगी। तो मेरे को आज इस छोटे वाले जार में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला कॉफ़ी जार है ना वो बानी ने तोड़ दिया। एक्चुअली वो छोटी थी ना जब, तो उससे खेल दी थी, थोड़ी सी छोटी, मतलब जब वो 2-2.5 साल की थी तब वो उससे खेलती थी, तब का तोड़ दिया उसने। और उसके बाद मैं ला ही नहीं पाई क्योंकि मैं छोटे वाले में बना लेती हूँ ना, तो मुझे इतनी नीड पड़ी ही नहीं और मैं फिर लेके भी नहीं आई। सो चलिए अब यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना ली है, कोल्ड कॉफ़ी। आप अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे लंच बनाने की तैयारी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। सो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा सिंपल सा आज का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपसे फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।